खिलाफत बनो मैया के दौर में अब्दुल्लाह बिन कलाबा नाम का एक शख्स रहता था। एक दिन उसका ऊंट कहीं गुम हो गया, जिससे वह बहुत परेशान हो उठा। ऊंट की तलाश में वो दिन रात आसपास के इलाकों में भटकता रहा। क्या तुम लोगों ने मेरा ऊंट कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हर जगह पूछने के बावजूद भी उसका ऊंट नहीं मिला। इसी तरह तलाश करते करते वो अदन नाम के एक शहर से दूर एक घने जंगल में जा पहुंचा। जब वो जंगल के अंदर तक चला गया तो अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। दूर उसे जंगल के बीचों बीच एक शहर दिखाई दिया। वो जब नजदीक गया तो देखा कि पूरे शहर को घेरे हुए एक बड़ी दीवार बनी हुई है। चारों तरफ ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें थीं, जिनके ऊपर झंडे लहरा रहे थे। यह देखकर अब्दुल्लाह के दिल में ख्याल आया, चलो इस शहर के अंदर जाकर पूछता हूं, शायद कोई मेरे ऊंट की खबर दे दे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हैरानी बढ़ती चली गई। इतना बड़ा शहर सामने था, मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने ऊंट को शहर के बाहर एक तरफ बांध दिया और एहतियातन तलवार हाथ में लेकर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ा। करीब पहुंचने पर उसे दो बहुत ऊंचे और शानदार दरवाजे दिखे। वो वहीं ठिठक गया और हैरानी से उन्हें देखने लगा। इतने ऊंचे दरवाजे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो दरवाजे किसी आम लकड़ी के नहीं, बल्कि एक कीमती और खुशबूदार लकड़ी से बने हुए थे और उन पर जगह जगह लाल और पीले याकूत जड़े हुए थे। उन पत्थरों की चमक से पूरा दरवाजा रोशनी बिखेर रहा था। हिम्मत करके वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जो मंजर उसके सामने था वो उसकी सोच से कहीं आगे था। पूरे शहर में बड़े बड़े महल और शानदार इमारतें बनी हुई थीं। ये कोई आम घर नहीं थे, बल्कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए शानदार महल थे। दीवारें मोतियों से चमक रही थीं और याकूत जुमर्रद के पत्थर चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। महलों के पिलर सुर्ख और जबरदस्त के पत्थरों से बने थे। हर महल में सोने चांदी की खिड़कियां थीं, जो मोतियों से सजी हुई थीं। महलों के चारों ओर खूबसूरत बाग थे। हर तरफ हरे भरे दरख्त खड़े थे, जिन पर हर तरह के फल लगे हुए थे, और उन दरख्तों के नीचे नहरें बह रही थीं। ये सब देखकर अब्दुल्लाह उलझन में पड़ गया। फिर उसने सोचा, शायद यही वो जन्नत है जिसका अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया है। वो खुशी से कहने लगा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दुनिया में ही जन्नत दिखा दी। उसने वहां से कीमती पत्थर और मोती निकालने की कोशिश की, पर वो बहुत मजबूती से जड़े हुए थे। मुश्किल से कुछ ही निकाल पाया। जो थोड़ा बहुत हाथ लगा वो लेकर अपने ऊंट के पास लौटा और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा। जब वो यमन पहुंचा तो लोगों को पूरा वाकया सुनाया और वो पत्थर और चीजें दिखाईं जो वो वहां से लाया था। लोग ये देखकर दंग रह गए। हर तरफ ये खबर फैल गई कि अब्दुल्लाह बिन कलाबा ने जन्नत जैसा शहर देखा है। आखिर ये खबर खिलाफत के हाकिम मुआविया तक भी जा पहुंची। खलीफा ने अपने एक गवर्नर को खत लिखा और हुक्म दिया, उस आदमी को मेरे पास भेजो जिसने वो अजीब शहर देखा है। जब अब्दुल्लाह बिन कलाबा को खलीफा के दरबार में लाया गया तो मुआविया ने उसे अकेले में बुलाया और पूरा हाल पूछा। अब्दुल्लाह ने सारा वाकया बयान किया। वहां सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जुमर्रद से बने महल थे। बागों में हर तरह के फल लगे थे, जिनके नीचे नहरें बहती थीं, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह सुनकर खलीफा बहुत हैरान हुआ। उसने एक आलिम को बुलाया, काब अल अहबार नाम के आदमी को, जो पुरानी किताबों और तौरेत का बहुत इल्म रखता था। खलीफा ने पूछा, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि दुनिया में ऐसा कोई शहर मौजूद है जो सोने चांदी से बना हो, जिसके पिलर जुमर्रद और याकूत के हों और जहां पेड़ों के नीचे नहरें बहती हों? काब ने जवाब दिया, हाँ, ऐसा शहर था। वो आद के बेटे शद्दाद ने बनाया था। वही आद जिसकी कौम को कौमे आद कहा गया। आद के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले ही मर गया और शद्दाद ने जवान होकर अपने बाप की बादशाहत संभाल ली। वो दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। शद्दाद को किताबें पढ़ने और इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। वो हर वक्त नए किस्से और दास्तानें सुनता और पढ़ता रहता था। जब उसने जन्नत के मंजरों का जिक्र सुना, जहां जुमर्रद और याकूत की इमारतें, मरवारी से सजे महल और खुशबूदार लकड़ी के फर्श हों, तो उसके दिल में तमन्ना जगी कि
क्यों ना मैं भी ऐसी ही जन्नत जमीन पर बना दूं। शद्दाद ने फैसला किया कि वो अपने ख्वाब का शहर बनाएगा। उसने 100 आदमियों को चुना और हुक्म दिया कि वो इस शानदार शहर की तामीर करे। हर एक के साथ 1000 मजदूर लगाए गए ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। शद्दाद ने कहा, किसी बेहतरीन और हरी भरी जमीन की तलाश करो और वहां मेरे लिए ऐसा शहर बनाओ जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजा हो। यह हुक्म सुनकर लोग दंग रह गए। उन्होंने पूछा, बादशाह सलामत, इतना सोना, चांदी और इतने कीमती पत्थर कहां से आएंगे? शद्दाद मुस्कुराकर बोला, क्या तुम नहीं जानते? दुनिया के सारे मुल्क मेरे कब्जे में हैं। हर मुल्क में मेरे लोग भेजो, वहां के खजानों से जितना चाहिए ले आओ। इस तरह 10 साल तक दुनिया भर से सोना, चांदी और कीमती पत्थर जमा किए गए। फिर अगले 300 साल तक उस शहर की तामीर चलती रही। जब शहर तैयार हो गया तो लोगों ने शद्दाद को खबर दी, बादशाह, वो शहर अब बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा आपने चाहा था। शद्दाद ने हुक्म दिया कि शहर के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई जाए और उसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाएं ताकि शहर की खूबसूरती और बढ़े। सब कुछ उसके हुक्म के मुताबिक किया गया। जब काम पूरा हुआ तो उसने ऐलान किया, अब सब लोग सफर की तैयारी करें, हम उस शहर की तरफ चलेंगे। 10 साल तक लोग तैयारी करते रहे। फिर शद्दाद अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो इस जन्नत जैसे शहर को देखने के लिए बेचैन था। मगर जब वो शहर से बस एक रात की दूरी पर था तो अल्लाह की तरफ से आसमान से एक भयंकर आवाज आई, एक गरजदार चीख जिसने सबको हिला दिया। उसी वक्त शद्दाद और उसका सारा लश्कर हलाक हो गया। ना वो खुद उस शहर में दाखिल हो सका और ना उसका कोई साथी वहां पहुंच सका। फिर काब ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक नबी के जमाने के बाद एक आदमी उस शहर में दाखिल होगा जिसके बाल सुरख होंगे, कद छोटा होगा और जो अपने ऊंट की तलाश करते करते उस जन्नत तक पहुंच जाएगा। जब खलीफा ने अब्दुल्लाह को काब के सामने बुलाया तो काब ने एकदम कहा, खुदा की कसम, यही वो आदमी है जिसकी निशानियां पुरानी किताबों में बताई गई थीं। और इस तरह शद्दाद अपनी बनाई हुई उस जन्नत को कभी देख ही न सका जिसे बनवाने में उसने सैकड़ों साल लगा दिए थे।